डबल इंजन की सरकार के होते हुए भी युवाओं को दर दर भटकना पड़ रहा है, नौकरी नहीं है। ये वही सरकार है जो कहती है हमने इतनी नौकरियां दी, हमने युवाओं को यहाँ से यहाँ पहुँचाया। अरे भैया, युवा अभी भी वही है जहाँ पर आप जब मुख्यमंत्री नहीं बने थे तब वही थे, तब भी वही मुश्किलें उनके सामने थी और आज भी। फिर क्या फ़ायदा हुआ डबल इंजन की सरकार का? क्योंकि जब वोट दिया जाता है तो डबल इंजन की सरकार देखकर ही वोट दिया जाता है। हम सुन लेते हैं कि क्या कुछ पूरी परेशानियां हैं वो चल रही हैं इन दिनों प्रदेश में। युवाओं का किस तरीके से रोजगार है वो नहीं मिल पा रहा है, दर दर भटक रहे। क्या बताओगे आप? हम क्या है, राजस्थान में चिकित्सा विभाग में नर्सिंग ऑफिसर, फार्मासिस्ट, पैरामेडिकल की जो भर्तियां हैं वो नियमित पदों पे भर्तियां हैं ना, वो परीक्षा से परीक्षा से चयन जाते हैं। अभी वर्तमान में जो प्रक्रिया चल रही है उसमें बैकडोर एंट्री है, भ्रष्टाचार है, ठेकेदारों के थ्रू 3-3, 4-4 लाख रुपए देके लोग लग रहे हैं बोनस के थ्रू, फिर वो नियमित पदों पे पहुंच रहे हैं। हम बैकडोर का मतलब पैसे से बिल्कुल। बैकडोर से ये है कि ठेकेदारों के थ्रू लोग लगते हैं पैसे देके, और ठेकेदार पैसे लगते हैं, उनको सुविधा पे लगाते हैं, फिर वो बोनस मिलता है और उस बोनस के थ्रू वो नियमित हो जाते हैं। जबकि योग्य बेरोजगार है ना, उसको रोजगार नहीं है, यहाँ पे नियमित पदों पे भर्तियां नहीं आ रही, बाहरी राज्यों में जाना पड़ रहा है। अगर ऐसा ही रहा तो अगली बार बीजेपी को वोट दोगे क्या? नहीं, ऐसा रहा तो कैसे देंगे, लेकिन हमें उम्मीद है कि ये डबल इंजन की सरकार है, हमारी मांग सुनेगी और ये मांग पूरी करेगी। हम सीएम साहब से भी मिल लिए, चिकित्सा मंत्री जी को भी दिया है, चीफ सेक्रेटरी जी को भी दिया है, गायत्री मैम को। हमने शहीदी स्मारक पे नर्सिंग न्याय सत्याग्रह धरना भी दिया था। आज चिकित्सा मंत्री ने जन सुनवाई की, आप अंदर गए? हाँ, हम गए, लेकिन हम क्या जनप्रतिनिधि नहीं थे, हम स्टूडेंट थे, तो हमारी एंट्री नहीं दी। फिर हमने कैसे किसी से बात करवाई जनप्रतिनिधि के माध्यम से, फिर हम पहुंचे चिकित्सा मंत्री तक, लास्ट में दिया हमने ज्ञापन, लेकिन जो सुनवाई होनी थी वो नहीं। ऐसा तो नहीं उन्होंने ज्ञापन इधर से लिया और इधर रख दिया? बिल्कुल ऐसा ही हुआ, वो मंत्री जी ले तो लिया, अब देखते हैं काम होगा कि नहीं। गजब की बात है। दूसरी बार ये बात सुन रही हूँ मैं, जब आज जन सुनवाई थी, चिकित्सा मंत्री खुद आए और उनके डिपार्टमेंट्स के जहाँ वो कहते हैं कि हमने ये किया वो किया, वही की कुछ छोटी छोटी समस्याएं हैं जो कि यूँ चुटकियों में सॉल्व हो सकती हैं, लेकिन मुख्यमंत्री समेत यहाँ के तमाम मंत्रिमंडल को करनी नहीं है। और भी सुन लेते हैं। अब बिल्कुल, हम चिकित्सा मंत्री जी को 2-3 बार ये ज्ञापन दे चुके हैं, धरना दे दिया, फिर भी नर्सिंग ऑफिसर जो चतुर्थ श्रेणी के पदों पर परीक्षा के माध्यम से चयन हो रहा है और 4200 के ग्रेड पे की जो भर्ती है, जो स्वास्थ्य से आम लोगों से जुड़े। कहाँ तक पढ़ाई की है? मैंने बीएससी नर्सिंग की है यहाँ से, राजस्थान से, गवर्नमेंट से। और जबकि बाहरी राज्यों से जो बीएससी नर्सिंग की डिग्री लेके आ रहा है पैसों में, वो ठेकेदार को पैसे देके लग रहा है। और ऐसा लग रहा है कि हमने इतनी पढ़ाई करके गलती तो नहीं कर दी? बहुत बिल्कुल गलती कर दी। हमें तो आज ये लगा कि हम पदाधिकारी बनते तो हम हमारी सुनवाई करवा देते, लेकिन हम पदाधिकारी नहीं थे। हम तो 4 साल बीएससी नर्सिंग करने में लगा दिया। इधर उन्होंने कहा कि आप पदाधिकारी होते तो मंत्री जी को सुनाते, अब हमारी तो एंट्री ही नहीं थी यहाँ पे। हम तो 4 साल पढ़ाने में लगा। किससे फोन करवाया? हमने यहाँ जो बीजेपी के ही लोग हैं, जो पदाधिकारी हैं, उनसे फिर संपर्क किया कि हमने आपको वोट दिया है, आप जब वोट मांगने आए थे तो हमने आपका समर्थन किया था, आपकी सरकार बनवाई है। और जब कांग्रेस सरकार के खिलाफ जन आक्रोश था विधानसभा घेरा, उस टाइम हम हिमांशु जी शर्मा युवा मोर्चा के अध्यक्ष और प्रदेश अध्यक्ष सतीश जी पूनिया के साथ हम 100 लड़के यहाँ आए थे कि हमारी परीक्षा से भर्ती कांग्रेस सरकार नहीं करवा रही, आप करवाओगे। तो अब आज हम इनको बताने आए हैं कि हम आपके समर्थन में थे उस टाइम। आपको कहा था, आपने कहा था कि जब हमारी सरकार आएगी तो हम नर्सिंग ऑफिसर की पदों पर भर्तियाँ परीक्षा के माध्यम से करवाएं। तो वो आज हम याद दिलाने आए। फिर उनसे हमने बात करवाई कि हम प्रतिनिधि तो जनप्रतिनिधि आपके वो नहीं है पदाधिकारी, तो लेकिन आपके पदाधिकारियों का साथ दिया है, हमने वोट दिया है भाजपा सरकार को, तो हमारी मांग सुनी जाए। फिर उन्होंने सुना और हमारा ज्ञापन लिया है। यदि हमारा सोल होगा तो हम इनका धन्यवाद करेंगे। इतनी लंबी चौड़ी गाथा जो मैंने अभी आपको सुनाई है, वो गाथा सिर्फ गाथा नहीं है, बल्कि रोजगार की लड़ाई है जो कि इन दिनों युवा लड़ रहे हैं। मंत्रियों से मिलना हो तो यहाँ पर लेटर हेड होना ज़रूरी है, या फिर किसी से फ़ोन कॉल कराओ, उनके बीते दिनों की यादें हैं वो ताज़ा कराओ, उसके बाद आप मंत्रियों से मिल सकते हैं। जो कि इन भाई साहब ने बखूबी से आज उनको यादें याद दिलाई हैं। उसके बाद उनको याद आया कि भाई कुछ कार्यकर्ता भी होते हैं, उनको अंदर बुला लो। अब वही हुआ। अब आगे इनकी समस्या का हल कब होगा, बैकडोर से होने वाली एंट्री फ्रंट पर कब आएगी और पढ़े लिखे लोग कब नौकरी ला पाएंगे, ये बड़ी बात है। ये देखने वाली बात भी होगी और उतनी ही रोचक है जैसे जैसे दिन जा रहे हैं, क्योंकि 2 साल पूरे होने वाले हैं 10 दिसंबर को भजनलाल शर्मा के मुख्यमंत्री कार्यकाल के। देखना यही होगा कि तब तक कितने काम है वो पूरे हो जाते हैं और कितने वापस वहीं के वहीं रह जाएंगे।